हेलो दोस्तों। तो बायर सेलर साइकोलॉजी मास्टरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और यह है हमारा एपिसोड नंबर 3। इसके पहले हमने नवंबर दिसंबर मंथ को कवर किया था। आज हम अक्टूबर मंथ को लेने वाले हैं 2025 के। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके किस तरीके से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लोग, ये मैंने आपको आज के एक छोटे से वीडियो में सिखाया है, जहां पर हमने एग्जैक्टली बॉटम कैच किया था आज के दिन पे और यहाँ पे 70 पॉइंट का टारगेट हिट किया था। कल भी मैंने आपको बताया था हमने एग्जैक्टली टॉप कैच किया था 1 मिनट पे और यहाँ पे हमने एक टारगेट हिट किया था। उसके बाद देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गया, आज भी मार्केट हमारा टारगेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर गया। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये बस हमारे होल्डिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। या फिर जिस तरीके से अगर समझ लीजिए आपने 10 लॉट से यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे आपने 9 लॉट बुक कर दिए, अब आपका एक लॉट यहाँ पे आप छोड़ रहे हो, तभी ये बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है। यह अपने पे डिपेंड होता है कि क्या करना है, मतलब टारगेट तक जाना है या फिर उसके भी बियॉन्ड जाना है। देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ में सही होने चाहिए, एक सही एंट्री और एक सही एसएल। बाकी मार्केट जब हमारे डायरेक्शन में जाएगा फिर उसके साथ क्या करना है, मतलब जब तक टारगेट नहीं आता तब तक तो डिसिप्लिन से बैठ रहो। उसके बाद जैसे ही टारगेट आ गया उसके बाद फिर आपका विचार, आपके कुछ भी करो मार्केट में, होल्ड करना है होल्ड करो, बुक करना है बुक करो, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही आती है कि एसएल नहीं हिट होने चाहिए, सही एंट्री करनी चाहिए, सही डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, वो काम की बातें होती है। सो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। अभी अक्टूबर मंथ में चलते हैं कि किस तरीके से हम अब साइकोलॉजी में मार्केट को समझेंगे। सो मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ अक्टूबर 1 तारीख डन यहाँ से। और देखिए, आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। मतलब चीज़ें तो दो चार ही होती है टेक्निकल, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रजिस्टर हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, सो चार्ट पैटर्न हो गए। सो ये सब चीज़ें तो तीन चार ही चीज़ें हैं, बस इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग चार्ट में समझना है, अलग अलग मार्केट में। क्योंकि चार्ट तो अलग है ना, तो उसके साथ किस तरीके से करना है, क्योंकि ये मोमेंटम जो हम यहाँ पे अभी या मतलब जितने भी मोमेंटम्स देखने वाले हैं, ये मोमेंटम रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट बार बार रिपीट करता है। तो अगर आप इसको बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी चीज़। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप कोई मार्केट देखोगे तो आपको अचानक से हिट हो जाएगा कि ये तो जस्ट उसी की तरह है, तो यही करना है। और हमारी टेक्निक तो आपको पता है, एक ही टेक्निक है हमारे मार्केट को समझने की। चलिए समझना शुरू करते हैं। देखिए, 1 तारीख का मार्केट समझना पड़ेगा। इसकी 9:15 की कैंडल है कौन सी, मुझे एक बार वो देखने दीजिए। अच्छा, ये ग्रीन कैंडल है। सो यहाँ पे अब ऐसा मार्केट आपके सामने आए तो क्या करना चाहिए लाइव में, और लाइव में कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ट्रेड लाइव रिकॉर्ड करके। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ऐसी सिचुएशन आई तो क्या करना है। अब समझते हैं कि हमें कुछ नहीं पता आगे का चार्ट, यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा एनालाइज कर लेंगे, जस्ट प्रीवियस डे को करेंगे, ज़्यादा कुछ एनालाइज नहीं करेंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो सेलिंग आई है इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। एक एक पार्ट को देखिए मार्केट की, क्योंकि सेलिंग का हाई निकल चुका है, मार्केट ने रिवर्सल कर दिया। ये जो बाइंग आई है यहाँ से, इसका कोई रिलेवेंट है नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बाइंग भी रिवर्स कर दी, ठीक है। अब क्योंकि बाइंग का लो मार्केट ने निकाल दिया, बस ये सेलिंग हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका लो तो निकला ही नहीं ना, मार्केट ने दिन भर नहीं निकाला। सो अब क्या हो सकता है, चलिए अब यहाँ से मोमेंटम आता है। यहाँ से समझिए सेलर यहाँ पे सेल करता है और सीधा मार्केट को यहाँ तक लेके आता है। क्या आपको इसमें, इसके बीच में कोई भी पुल बैक वगैरह दिख रहा है क्या? एब्सोल्युटली नॉट, कोई भी पुल बैक नहीं है। मार्केट में जस्ट एक स्विंग है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्विंग वाला मार्केट समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे कि एकदम से ऐसे गिर जाता है यहाँ तक, तो ये फास्ट मोमेंटम होता है। अगर इसके बीच में कोई स्विंग है तो इसका समझ लीजिए मार्केट आराम से गिर रहा है, ठीक है। सो जब भी ऐसा स्विंग होता है बीच में, तो हम जब भी स्विंग आता है तब हम फिबोनाची का कितना परसेंट लेते हैं, 50%। और जब मार्केट फास्ट आता है तब 38%। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे इस टॉप से। अब इस टॉप से मैं फिबोनाची लगाऊंगा इस बॉटम तक। अब बॉटम तक लगाया, मुझे क्या, मुझे किससे लेना देना है, इससे, इसके 50% से। तो मैं इसको 50% यहाँ पे मार्क करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी 50% मार्क कर दिया। सो ठीक है। अब क्या होता है, देखिए मार्केट आगे क्या करता है। देखिए, हमने उसके भी पहले का एक दिन देख लिया, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, अब मतलब हमें ये 30 तारीख से देखना चाहिए था 1 तारीख के लिए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, ये 29 का देखेंगे। अब 30 तारीख को कैसे ट्रेड प्लान करते हैं वो देखेंगे, एक दिन पहले, ठीक है। सो अब ये हो गया। अब आगे क्या होता है कि जैसे ये मार्केट क्या दिखा है, यहाँ पे कोई निगेटिविटी शो नहीं करता मार्केट। सिंपल एक इनडिसीजन कैंडल, मतलब निगेटिविटी नहीं होती, ठीक है। ना ही इस कैंडल का लो निकला है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि आप सेल करो। और डायरेक्ट एंट्री कभी नहीं करना, देखना पड़ता है मार्केट वहाँ पे करता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट आता है और हमें इस दिन का तो सिर्फ एनालिसिस ही करना है ना, ट्रेड तो हमें 30 तारीख को करना है।
ठीक है। सो अब हम एनालाइज कर रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ने 50% के ऊपर क्लोजिंग कर दी। सो इसका मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए था वो आ नहीं रहा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऊपर जा रहा है। तो जब भी मार्केट एक्स्ट्रा ऊपर जाता है तो इसका मतलब समझिए कि इस बॉटम पे बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ पे बायर्स है। अब क्या होगा कि ये इजीली टूटेगा नहीं, भले ही मार्केट इसको तोड़ने की मतलब कोशिश करे, इजीली टूटेगा नहीं। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो अच्छा खासा एक ट्रैप बनेगा। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा फोकस क्या होगा 30 तारीख पे। 30 तारीख के लिए हमारा फोकस क्या होगा कि इस लो पे ज़्यादा फोकस होगा, ठीक है। ऊपर की चीज़ें छोड़ दीजिए, ऊपर कुछ टेंशन नहीं। या आप ऐसे ट्रेन लाइन भी मार सकते हो टारगेट वगैरह निकालने के लिए। सो अभी ये समझिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे हम इसका लो मार्क कर लेते, तो एग्जैक्टली ये लो था हमारा। अब देखिए 50% को मैं निकाल लेता क्योंकि हमने सिर्फ इसको एनालाइज करने के लिए ड्रॉ किया था। अब क्या होता है मार्केट में, मार्केट यहाँ पे खुलता है, उससे हमें लेना देना है नहीं। अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर आया, मतलब नीचे आया, उसी दिन पे देखिए इस 50 के ऊपर क्लोजिंग कर दी। जैसे इस बॉटम पे आया मार्केट, देखिए मार्केट ने कैसे जंप किया, मतलब ये मोमेंटम कर दी कि नहीं मार्केट ने यहाँ से। अब ये थोड़ा गैप अप हो गया, अगले दिन की कैंडल ने किया उसको। सो मुझे तो वही लगता है कि वो 9:15 की है, हाँ ठीक है वही है। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट आया, क्या रिएक्शन देखने को मिला आपको, सपोर्ट वर्क करेगा। क्योंकि समझ में आया आपको कि जैसे कि मार्केट किसी सपोर्ट पे आता है तो ये सपोर्ट काम करेगा या फिर ये सपोर्ट टूट जाएगा। कैसे पहचानते हैं, मार्केट के सिंपल बिहेवियर को देख के, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को एनालाइज करके हमें समझ में आएगा कि अच्छा मार्केट इस सपोर्ट पे आया तो ये सपोर्ट काम करेगा, ये सपोर्ट और इसका ब्रेकडाउन होगा, ट्रैप भी हो सकता है। अब क्या हुआ, आज के दिन पे मार्केट देखो 30 तारीख को नीचे आता है और हमें इससे लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ से थोड़ी ना कोई प्लान है हमारा कुछ करने का, ये बॉटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है मार्केट का करता है, आप देखिए आपके वो कंसेप्ट है, बहुत सारे आपके कंसेप्ट होते हैं जैसे लिक्विडिटी स्वीप होना वगैरह होते ना, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए एक बार मार्केट यहाँ से एक बार जंप कर चुका है प्रीवियस के रजिस्टेंस तक, तो उसने उसका मोमेंटम भी कर दिया है, मतलब वो काम तो कर चुका है मार्केट। तो आज के दिन पे कुछ बचता नहीं है मार्केट के लिए इतना। लेकिन फिर भी अगर मार्केट क्या करता है, अभी 1 मिनट की कोई कैंडल ने तो क्लोज किया होगा इसके नीचे, वही तो ट्रैप है वो, बराबर। मैं इसको 1 मिनट पे पकड़ लेता क्योंकि मैं ट्रैप ऐसे पकड़ता हूँ जल्दी से, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह कुछ मिल जाए वहाँ पे तो पकड़ लेता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि आप दूसरी बार कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं आया हो। फर्स्ट टाइम तो हम ट्रेड यही करते ना, लेकिन अब थोड़ा सा हो सकता है मोमेंटम कम आ जाए, ये हो सकता है। इसीलिए तो देखिए मार्केट ने कम मोमेंटम किया है, मतलब इसके हाई को मतलब टच नहीं किया, क्योंकि इसका हाई यहाँ से टच किया था मार्केट ने पहले, ठीक है। सो फिर भी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, लो है, लो का लिक्विडिटी स्वीप होता है और मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैंडल स्टिक, जैसे कि आप बोलते हो कि कैंडल स्टिक काम नहीं करती, कैंडल स्टिक 50% ही काम करती है, तो मार्केट में हर चीज़ 50% काम करती है। सो यहाँ पे कैंडल स्टिक है, तो क्या ये कैंडल स्टिक, ये जो हैमर आपको दिख रहा है भले रेड कलर का हो, लेकिन क्या है काम करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी 90% प्रोबेबिलिटी है। अब आप बस इस डिज़ाइन को देख के नहीं बोल सकते, आप ये पूरा मार्केट समझोगे तभी आप पता कर सकते हो कि वो काम करेगी या फिर नहीं करेगी। सो इसके चांसेस है 90% काम करने के, तो आप इस कैंडल पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर आप कोई भी कंसेप्ट लगा लीजिए, लिक्विडिटी स्वीप का लगाइए, या फिर 1 मिनट पे जाके कोई ट्रैप ढूंढिए, यहाँ से मार्केट आपको अच्छा खासा टारगेट देगा, ऐसा नहीं। अब आप इसके लिए आपको पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पे काम कर सकते हो आप लोग। सो ठीक है, तो हो गया ना, मतलब 30 तारीख को ट्रेड कैसे प्लान किया, इस तरीके से। मतलब अगर ऐसा मार्केट हमारे सामने आता तो उस दिन पे हम क्या ट्रेड प्लान करते, ये ट्रैप वाला ट्रेड हम प्लान करते, दूसरा कोई ट्रेड प्लान नहीं हो सकता। सो ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ ड्राइंग को, आगे चलते हैं। आगे अब आते हैं हम 1 तारीख को, जैसे कि ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से भाग गया मार्केट, ठीक है, भाग गया मार्केट। चलिए ठीक है, देखते हैं अब मार्केट को कि इस दिन पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमें 30 तारीख का मार्केट समझना पड़ेगा। अब एक बार समझने की कोशिश करिए, ये वाला टॉप है, यहाँ पे क्या करता है, सेलर मार्केट को सेल करता है। मार्केट कैसे गिरता है, स्विंग बना के गिरता है। कहाँ तक गिरता है, इस वाले बॉटम तक गिरता है मार्केट, ठीक है। अब जब भी मार्केट स्विंग बना के गिरेगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ क्या, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी क्लैरिटी इसकी मिले, ठीक है। हाँ तो समझिए, अब यहाँ से मार्केट ने जो ये यहाँ तक ट्रैवल किया, तो ये किया स्विंग्स में किया, तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची का 50% लेंगे, बराबर कि नहीं। 38 नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट के बीच में मार्केट ने स्विंग बनाया है, तो यहाँ पे इसको फिबोनाची लगा देंगे। जस्ट ए मेजरमेंट कर रहे हैं हम। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं इसका 50% मार्क करता हूँ, एग्जैक्टली ऐसा कुछ, ठीक है। ये मैंने 50% क्या किया, मार्क कर दिया। सो अब क्या चीज़ है, अब क्या हो रहा है मार्केट में, समझिए कुछ काम होता है मार्केट का जो
कभी कभी कर चुका होता है तो कंटिन्यू करना पड़ता है दूसरे दिन पे। सो अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने 50% के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो फिर हमें क्या लगेगा कि नहीं यार ये बॉटम पे बाइंग प्रेशर है। बराबर सेम कंसेप्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, बॉटम पे क्या है, बाइंग प्रेशर है। तो मार्केट या तो इसके लिक्विडिटी स्विप कर सकता है मतलब, और ब्रेकडाउन इसने अगर किया तो फिर वो ट्रैप बन सकता है। सो अगर हम यहाँ पे तो हमारे लिए क्या काम का है आज के दिन पे भी, मतलब यहाँ से सेलिंग आई यहाँ तक, अब वो 50 के ऊपर क्लोज कर गया, तो वो नीचे आने दीजिए इसको, इस वाले बॉटम पे हम यहाँ पे हमारा काम है। सो अब हमारा काम क्या बनता है, यहाँ पे हम इस बॉटम को इस तरीके से मार्क करेंगे। अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो वो उसी दिन पे आया, ठीक है, उसी दिन पे आया मार्केट, इसी दिन पे इस बॉटम पे आया मार्केट, इसने भी क्या किया, लिक्विडिटी स्विप। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये कैंडलस्टिक काम करेगी। जैसे कौन सी कैंडलस्टिक, देखिए जिसने भी लो को स्विप किया है, ठीक है। अब ये वाली कैंडलस्टिक, अब ये भले ही आपको एक रेड कलर का हैमर दिख रहा होगा, लेकिन ये काम करने के चांसेस कितने हैं, 90%। कैंडलस्टिक का काम करने के चांसेस कितने हैं, 90%। अब इसमें क्या होगा, ये कैंडल पूरा बनने के बाद इसका हाई क्रॉस होता है, आप करोगे एंट्री यहाँ पे, तो वो बहुत बड़ा एसएल लग जाएगा, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पैटर्न भी है। अब देखिए मार्केट पैटर्न बड़ा ही बना सकता है बहुत बार। यहाँ पे क्या किया, टच किया लो को, और मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, ये वाले पैटर्न बना रहा है, जहाँ की हमारी ये यहाँ पे प्रॉपर एंट्री हो जाती है, रेड कैंडल के नीचे का प्रॉपर एसएल हो जाता है, टारगेट होगा ये वाला हाई, ठीक है ना, ये हाई है ना इसका, कौन सा हाई है, कौन सा हाई मार के आया था मार्केट, ये वाला हाई, ये वाला हाई हो जाएगा हमारा टारगेट। तो यहाँ पे टारगेट अगर आप देखोगे इस तरीके के, तो हाँ 1:2 के आसपास है। सो कर सकते हो। एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, 1 मिनट पे अगर आपने ये ट्रैप कैप्चर कर लिया यहाँ से, तो फिर तो, लेकिन क्या हुआ फिर उस दिन पे मार्केट ऐसे गया और यहीं पे रुक गया, तो ये दूसरे दिन कंटिन्यू करेगा इसको, वो उसी मोमेंटम पे है कि नहीं, वो उसी मोमेंटम पे है। तो उस दिन पे आप, अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ये क्या है पैटर्न, कौन सा है, ट्रायंगल पैटर्न। अगर इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आता है, बताइए, पैटर्न बहुत बढ़िया है, पिक्चर परफेक्ट है, टेक्स्ट बुक टाइप एकदम, लेकिन ये ब्रेकडाउन सक्सेस होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, ट्रैप करेंगे, ट्रैप होंगे। समझ में आया। अब कैसे पकड़ा आपने इस ट्रैप को, मार्केट को प्राइस एक्शन को रीड करके, उस दूसरा कोई जरिया होता नहीं है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता था तो वो ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन होता, फेक आउट होता वो। तो अगर वो फेक डाउन होता तो फिर हम जल्दी से पहचान लेते थे, वरना लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे और फिर मार्केट ट्रैप करके निकल जाएगा। और एक चीज, ये आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपकी, ठीक है, ऐसी, ये पहला टच होगा, दूसरा टच होगा, तीसरा टच होगा। ट्रेंड लाइन का होता है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कैंडल दिख गया आपको, ग्रीन कैंडल, पहले ही वो 9:15 की कैंडल है अपनी, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। सो क्वेश्चन आता है, क्या ट्रेंड लाइन का ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट सक्सेस होगा, क्या हम इस ब्रेकआउट कैंडल पे बिलीव कर सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट पे ट्रैप करेगा मार्केट, कौन सा आंसर आपका सही है। मार्केट की ट्रेंड लाइन काम करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है ना, वो जाना उधर ही है। सो वो ट्रेंड लाइन काम करेगी क्योंकि वो सब चीजें हमारे फेवर में चल रही है। तो कैसे पहचान सकते हैं ना हम बहुत इजीली कि ट्रेंड लाइन काम करेगी नहीं करेगी, यहाँ पे एंटर करके ट्रेंड लाइन के नीचे का, मतलब ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का एसएल डाल के भी वो ट्रेड आपका चल जाएगा, ठीक है। दूसरी टेक्निक क्या है कि जैसे कि ये वाली कैंडल, ये कैंडल हमें पता है कि ये कैंडल काम करेगी, ठीक है, ये इतना पता है, तो हमारा एसएल क्या होना चाहिए, जैसे कि इस कैंडल के हाई क्रॉसिंग पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, एसएल होगा हमारा ये। तो हम क्या मान के चल रहे हैं अभी कि इसके लो का एसएल नहीं जाएगा। तो अगर मार्केट कल के दिन पे ये ट्रेड आपका अभी भी जिंदा है, वो चल रहा है ना वो ट्रेड, अब मार्केट आपको मौका दे रहा है यहाँ पे, तो क्या आप यहाँ पे एंट्री करके एसएल नहीं डाल सकते, क्योंकि एसएल तो वही है। आप मान लीजिए ना आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, आप ऐसा मान लीजिए कि आपने इसके हाई के क्रॉसिंग पे एंट्री कर ली, लेकिन दूसरे दिन पे मार्केट खुलता है इस लोअर पे, यहाँ तक मार्केट आता है इस लोस पे, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, क्योंकि अच्छी बात है मार्केट आपको लो दे रहा है थोड़ा सा एंट्री करने के लिए। तो फिर भी आपका एसएल यही है, यहाँ पे एंट्री करोगे यही एसएल है, तो अगर मार्केट नीचे आता है तो एंट्री कर लीजिए। तो ऐसा मैं बहुत बार करता हूँ कि ठीक है, मुझे लगता है कि एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मुझे पता है कि मार्केट निकल जा सकता है, निकलने दीजिए। फिर अगर ये गलती से भी थोड़ा नीचे आएगा ना, तो मैं कहीं यहाँ पे एक एंट्री कर लेता हूँ, इसके नीचे का एसएल सही डालना है बस, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारे ये जो टारगेट होता है ना, ये वाला टारगेट, ये हमने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे टारगेट 118 पॉइंट का, तो रिस्क रिवार्ड भी अच्छा बनता है। 1 मिनट में अगर ट्रैप पकड़ लेते ना ये, तो हमें पता है कि टारगेट तो हमारा यही रहेगा, ये वाला टारगेट रहने वाला है हमारा। सो हमारी एंट्री एकदम माइक्रो लेवल पे यहाँ पे हो जाती,
और जो हमारा एसएल है एकदम छोटा 5 6 7 8 10 पॉइंट का एसएल, और उसके अगर आप देखोगे तो ये वाला ट्रेड हम कैप्चर करते, लेकिन वो दूसरे दिन खुला मार्केट तो वहीं से कैप्चर करते फिर उसको हम वही एसएल डाल के, तो फिर भी रिस्क रिवार्ड अच्छा बन जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से मार्केट देखिए उसके भी ऊपर गया। अबे कितना ऊपर जाता है या हमारे हाथ में होता नहीं है, यही मैं आपको बार बार बोलता हूँ। सो ठीक है, यहाँ पे समझते हैं आप मार्केट को और ज़्यादा। आगे आते हैं। भाई मुझे 1 घंटा यार मेरे को बोरिंग लगता है पूरा, मतलब बोरिंग मतलब कि ऐसा लगता है कि 30 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करूँ कंटिन्यूसली बोलने से ना, वो मतलब अच्छा नहीं लगता। अब देखिए आगे, मतलब 15 मिनट ही रिकॉर्ड किया मैंने, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंद कर दो, मतलब ऐसा हो रहा है वही वही चीज़ें। लेकिन आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। एक बार वो 30 घंटे हो गए हमारे कंप्लीट, फिर मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, कंटेंट पड़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो। सो अभी देखिए यहाँ पे इस तारीख को समझेंगे तभी हमें 3 तारीख का मार्केट समझ आएगा, क्योंकि छोटी सी हमें बेस बनाना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ से हम समझेंगे मार्केट को कि क्या कर रहा है। अब यहाँ से अगर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर जाता है, अब पुल बैक लेता बहुत बड़ा, लेकिन देखिए इस ये अगर फास्ट मूवमेंट, इस अगर हम बोलेंगे कि मार्केट ऊपर गया पुल बैक किया, तो ये मोमेंटम जो फास्ट मोमेंटम था, तो इसका 38% तो देखिए इसने क्लोजिंग नहीं करी है 38 के नीचे, वीक चलती है क्योंकि वो वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, वोलेटिलिटी चल जाएगी मार्केट की। अगर आप इसके लो से फीब लगाओगे उसी दिन के, देखिए 38 के नीचे इसने क्लोज नहीं किया, छोटा सा माइनर सा है, तो उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ही मार्केट इस वाले हाई पे आया, फिर से मार्केट नीचे गया, तो वो होगा। ठीक है, वो थोड़े थोड़े उसके वो इफेक्ट दिखाएगा ही, वो कैंडल टू कैंडल में भी दिखाएगा। ठीक है ना, तो उसने दिखाया उसका इफेक्ट, चलिए फिर मार्केट निकल गया। सो अब हम क्या मान के चलेंगे कि यहाँ से एक मोमेंटम, तो ये मोमेंटम तो सही है, चला गया मोमेंटम होके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एनालाइज करेंगे इसको ऊपर और। ठीक है, तो अब इस लो से जब भी मार्केट निकला तो कैसे निकला, स्विंग 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 बना के निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे 50% का वेट करेंगे। ठीक है, 50 का क्या करेंगे हम वेट करेंगे अभी। सो अभी यहाँ से फिब लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसके पहले की मोमेंटम तो अच्छी है। अब यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए ये तो 38 भी नहीं आया, मतलब 38 भी नहीं आया। एक तो मार्केट फिर 38 आता है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ये भी एक मोमेंटम का ही पार्ट है, वो बस मोमेंटम ही चल रही है अभी। बस हमें लग रहा है ऐसा कि ये पुल बैक आ रहा है, लेकिन ये पुल बैक एटलीस्ट 30 तो होना चाहिए था ना फिर, मतलब 30 से चला जाता तो हम उसको मान लेते कि वो मोमेंटम है, फिर हम यहाँ से एनालाइज करते आगे। लेकिन हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा इस लो के साथ, क्योंकि उसने कंप्लीट नहीं किया मार्केट ने। फिर मार्केट क्या करता है आगे, और ज़्यादा चला जाता है, यहाँ तक आता है मार्केट, देखिए ये वाले हाई तक। तो अब क्या हो रहा है, इसका 50% तो मार्क करना पड़ेगा हम लोगों को, तो अब हम ये 50 मार्क करते हैं, 50%, या फिर ये वाला जोन भी मार्क कर सकते हैं हम ऐसे, थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस को अलाइन करिए उसके साथ। सो अब हमें देखिए क्या बताने की ज़रूरत है, मुझे बताने की ज़रूरत है आपको, मोमेंटम आया कि नहीं, वहाँ से आ जाएगा। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से फिर ये वाला मोमेंटम हमने देख लिया, उसका देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देख रहे हैं हम, ये क्या हो रहा है, ऐसा मोमेंटम हो रहा है मार्केट में, बस वो जा रहा है ऊपर, पुल बैक नहीं है उसमें कुछ भी। तो फिर हमें इसी लो के साथ रुकना पड़ेगा, इसका 50% मार्क करके रखेंगे। अब आज के दिन पे 3 तारीख पे हमारा क्या है कि 50% पे बाइंग करना है, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा क्या है, वहाँ से बाइंग आएगी। अब ये क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, हो सकता है 5 मिनट पे बहुत ही अच्छी दिखे ये ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन का मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ, चलिए ठीक है, इसने टारगेट ही दे दिया पूरा का पूरा। सो ठीक है, इसका ट्रेंड लाइन को मतलब ये भी ट्रैप बन सकता था, ठीक है, लेकिन उसको यहाँ तक आना था ना मार्केट को। लेकिन अगर आप ऐसे एनालाइज करोगे कि ये अब टूट चुका है मार्केट, कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइस एक्शन करके ऐसा नीचे आएगा, रिटेस्ट करने जाएगा उसको, सो ये गलत चीज़ होगी, आपको अपसाइड ही जाना है आज के दिन पे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक तो वैसे बनी नहीं है अच्छी, क्योंकि पहली कैंडल ही देखिए गलत कैंडल बन गई। लेकिन जब भी ऐसी भी कैंडल बनती है ना, तो उसको बोलते हैं ना, वो मतलब जैसे कि आप मैं कहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहीं पे दिखा दो, ऐसे मार्केट नीचे नीचे आता है और यहाँ पे ऐसा हैमर बनता है उल्टा वाला, तो मार्केट यहीं से पलट जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ट्विज़र टॉप नहीं, कोई कैंडल होती है वो, मतलब वो ट्रेंड को चेंज करने वाली कैंडल होती है, उसका नाम नहीं पता मेरे को, ऐसी होती है शूटिंग स्टार, उल्टा नीचे। और जब भी मार्केट ऐसा ऊपर जाता है, अगर यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बन गया तो इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं ना। फिर यहाँ से मार्केट का टर्न कर जाता है, तो वो उस टाइप की कैंडल है। मार्केट ऊपर आया यहाँ से, और यहाँ से मार्केट आने के बाद ये ऐसी कैंडल बन गई, लेकिन वो बहुत बड़ी बन गई, लेकिन फिर भी एसएल इस कैंडल के नीचे का होता है। तो आप जुगाड़ कर सकते हो जो कुछ भी आपको करना है, या फिर 1 मिनट पे प्राइस एक्शन देख के जा सकते हो। इसके बाद देखिए बाइंग की सारी कैंडल काम करेंगी,
यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बनी, ये भी कैंडल काम कर गई, बस ये नहीं कर गई कि यहाँ पे एक हैमर बन गई इसके नीचे, क्योंकि अब हम जितने ऊपर ऊपर जाएंगे एंट्री करते तो वो तो फिर हमारा एसएल तो यही रहेगा ना सही वाला, तो ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखिए मार्केट थोड़ा थोड़ा गया और ऊपर गया है। अब एंट्री क्राइटेरिया आपके ऊपर है, करिए कोई भी फॉलो, सही डायरेक्शन में जाओगे तो आप किसी भी चीज़ पे एंट्री करोगे ना वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को जाना उधर ही है, तो बिना बिना फालतू का आपका एसएल थोड़ी ना खाएगा वो मार्केट, ये नहीं करेगा, बस वोलेटिलिटी कर सकता है, तो उसमें री एंटर करना पड़ता है फिर। सो चलिए मार्केट गया आज के दिन पे अपसाइड। सो यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था इसको सेल करने का, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि हमें पता था वो नहीं जाने वाला। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रेंड लाइन है, एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन है, ये वाली। अब ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे क्या होता है, इसको ब्रेकआउट कैंडल आती है, ब्रेकआउट होता है मार्केट में। सो क्या ये ट्रायंगल पैटर्न काम करेगा? करेगा। इस यहाँ पे कोई सेलिंग करने जैसा हमारा प्लान है क्या? क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली 50% जा रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग करके थोड़ी जा रहा है, तो इन सेलर को मार्केट आराम से निकालेगा, तो ये ब्रेकआउट काम करेगा, ठीक है। कैसे असली ब्रेकआउट को पहचाना जाता है, एंट्री कैंडल के नीचे ऐसे ही करते ना हम, मतलब आप करिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होता है। देखिए उसके बाद ब्रेकआउट आया मार्केट में, उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया और मार्केट देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम कर गया। सो ठीक है, हम ये मतलब हर एक कंसेप्ट में आपका क्लियर कर रहा हूँ इसके साथ में। अब हम 6 तारीख को आते हैं। अगर हमें 6 तारीख का मार्केट को प्रेडिक्ट करना है तो हमें 3 तारीख के मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो अभी आते हैं इस पे। अब हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो सेलिंग आई है यहाँ से यहाँ तक, ये सेलिंग का हाई तो मार्केट ने निकाल चुका है मार्केट, तो ठीक है, इसको तो हम ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे उस सेलिंग को। अब हम एनालाइज करेंगे इस वाले बाइंग को, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इस बॉटम से मार्केट क्या करता है, बाइंग लेता है। अब धीरे 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 यहाँ तक आता है, इस वाले टॉप तक। अब यहाँ से क्या, ये है फास्ट मोमेंटम होगा ये थोड़ा, ठीक है, ये फास्ट मोमेंटम है। तो अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, फास्ट मोमेंटम या 38 से जाना चाहिए, इसने 38 के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ से क्या होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा। वो इसलिए वो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, देखिए बार बार वो ट्रैप करने की कोशिश करेगा, इसको ब्रेकआउट किया तो ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। छोटे मोटे ट्रेड इसमें नीचे नीचे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मार्केट ने इस वाले हाई को निकाल दिया, थोड़ा सा ट्रैप करके निकाला। लेकिन हम ऐसे ही स्ट्रक्चर को मानेंगे, चलो ठीक है यहाँ तक गया मार्केट, तो अब हम यहाँ से एनालाइज करेंगे इस वाले बॉटम से। तो ये बॉटम पकड़ेंगे, पहले यहाँ से इतना मोमेंटम किया तो इसने इसको निकाला, ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। अब ये लो को देखेंगे, इस लो से देखेंगे इस वाले बाइंग का क्या सिनेरियो बना। तो ये तो स्विंग्स लगा के गया, छोटे छोटे ये स्विंग लगा के गया, तो हम इस वाले बॉटम से फिब लगाएंगे इस वाले टॉप तक। देखिए इस वाले टॉप तक आया था ना ये मार्केट, और इसका क्या मार्क करेंगे, 50% को मार्क करेंगे। देखिए वोलेटिलिटी करी, लेकिन 50 के नीचे क्लोजिंग कर दी क्या इसने, अच्छा ठीक है, इसने 50 के नीचे क्लोजिंग कर दी, ओके। और हाँ, एक ही कंसेप्ट मैंने आपको वही बोला था, आपने पिछले वीडियो देखा होगा, तो मार्केट आया यहाँ तक, हमें ट्रेड 6 तारीख को करना है, ठीक है। हम बस एनालाइज कर रहे हैं इस मार्केट को, इस मार्केट को हमने ट्रेड कर लिया ना प्रीवियस का डे एनालाइज करके, यही टेक्निक होती है। अब जाके हमने क्या दिया, यहाँ पे मार्केट आता है 50% तक, चलो ठीक है, वोलेटिलिटी करी उसने थोड़ी सी, लेकिन फिर मार्केट ने एक प्रीवियस स्विंग तक चला गया, एक टारगेट दे दिया मार्केट ने। तो फिर से हम अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, ये क्या करा, यहाँ पे नीचे आता है, तो ये 50 के नीचे क्लोजिंग करता है। अगर आप यहाँ से भी यहाँ तक भी फिब लगाओगे तो फिर भी इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले हाई पे सेलिंग का प्रेशर है। तो मैंने आपको क्या बोला कि वो मार्केट वो हाई निकाल नहीं पाएगा, वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस है। वो सिर्फ एक ही सिनेरियो में निकाल सकता है, बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल। अगर ऐसी कैंडल ऐसे टाइम पे आती है तो समझ जाइए कि वो निकल गया अब, क्योंकि बड़ी कैंडल ही उसको निकाल सकती है, वरना वो मार्केट फेल होकर नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ से देखिए कोई बड़ी कैंडल आ रही है क्या इसको हाई को निकालने के लिए, क्योंकि इसने नीचे क्लोज किया था, तो यहाँ से मार्केट में देखिए ट्रैप करके नीचे आ गया मार्केट। ये ऐसा होता है, यहाँ पे सिर्फ बड़ी कैंडल बन सकते हैं, ब्लास्ट मूव आता है वहाँ से, बहुत बड़ी कैंडल, ठीक है। सो निकाल दिया इसने। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला लो था, यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ इसका डन कर दिया, यहाँ पे मार्केट आता है फिर और ऊपर निकल जाता है। अब हम इस वाले लो से भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या किया, एक स्विंग लगाया मार्केट ने, स्विंग में जा रहा है, तो हम 50% के लिए वेट करेंगे, कल के दिन के लिए भी यही करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखिए मार्केट छूटता है तो छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस वाले लो को लेते हैं, ठीक है, ये वाला लो लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये देखिए हाई, मतलब ये ऊपर ही जा रहा है अभी भी, तो ये यहाँ तक होता है। सो अभी देखिए 50% ये यहीं पे आता है हमारा 50%, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इसने थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब इसको जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, अगर आपको सही लगता है तो पकड़ना पड़ेगा,
बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए इसके लिए बहुत सारे सिनेरियो इस पे अप्लाई है। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट है तो मार्केट ब्रेकआउट करके फेल थोड़ी ना होगा, फिर से इस कैंडल के लो तक थोड़ी आएगा। तो वो क्या करेगा, वो यही से निकलने की कोशिश करेगा ऐसा। तो ये कुछ ऐसे थोड़ा सा एनालिसिस करके करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से बाइंग पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा एक बाइंग पॉइंट था। पकड़ में आया तो पकड़ो, जबरदस्ती नहीं है। अगर वो मूव चला गया 2-3 पॉइंट से भी अपना लेवल मैच नहीं किया, वहां पे कुछ बिहेवियर भी नहीं दिया, सीधा टच होके चला गया, तो फिर उस मार्केट को छोड़ दीजिए। जो हमारा काम था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से आज के दिन पे पलट के ऊपर जाना चाहिए, वो मार्केट ने कर दिया है। अब मार्केट ने मोमेंटम हो चुका है। आपको ट्रेड नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड ढूंढोगे, अब इसमें छोड़ दीजिए, गया तो गया, ठीक है। नहीं मिला ट्रेड, आज थोड़ी है कि हर दिन हमारे मार्केट हाथ में आएगा। यहाँ से देखिए सेम सिनेरियो बनता है, मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम कर रहा है, मार्केट ने कुछ भी नया नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी पुल बैक नहीं है, सीधा मोमेंटम ये भी इस तरीके के मूव कर रहा है। क्योंकि ये स्विंग बनाता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा मार्केट को, यहाँ पे मार्केट को 50% तक आना पड़ेगा। देखिए 38 भी नहीं आया, एक आध 38 आ जाता तो फिर हम मान लेते कि चलो 38 भी नहीं आया, इसका भी 38 नहीं आया, इसका मतलब कंटिन्यू है मोमेंटम। यहाँ से पुल बैक करने की कोशिश करी, फिर भी 38 नहीं आया, उसके ऊपर भाग गया, छोड़ देंगे। तो अब आज के दिन के लिए हमारे पास कोई मोमेंटम है नहीं, हमारे पास मोमेंटम नहीं है 7 तारीख के लिए। हमें बस इतना समझ में आ रहा है, इस लो से मार्केट कंटिन्यूसली मोमेंटम करता जा रहा है, ओपन भी यहीं पे हुआ। अब ये या तो पुल बैक ले सकता है, ठीक है, या फिर और मोमेंटम करता ही जाएगा। वो उसका एंड पॉइंट नहीं पता ना, यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, कहीं से भी अगर पलट गया तो फिर लॉस हो जाएगा, बाय नहीं कर सकते वहाँ से। और वहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मार्केट और ऊपर जाता है, अगले दिन पे और ऊपर चला जाता है। अब एक पुल बैक आने की कोशिश हो रही है, हम क्या करेंगे, हम फिर भी उसी मोमेंटम को उसी तरीके से देखेंगे ना, यहाँ से लेके 50% तक 50% निकालते चलेंगे उसका। वो या तो 38 आया फिर 50 आया, कहीं ना कहीं बहुत दूर जा रहा था, हम 38 पे भी ट्रेड प्लान करके देखेंगे, क्योंकि बहुत ही ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी 38% नहीं आया इस वाले हाई से भी, तो फिर ऊपर जा रहा है, मतलब मोमेंटम अभी भी शुरू है उसकी मार्केट की। अब मार्केट यहाँ पे आता है, देखिए इसको, अब यहाँ पे आता है, पूरा दिन खत्म हो गया, ट्रेड नहीं मिला, तो फिर इसको अब छोड़ दीजिए, इस वाले लो को, इस वाले लो से एनालाइज करना छोड़ दीजिए। ये बस इस दिन के लिए था, तो उस दिन में पूरे दिन भर भी मार्केट हमारे पकड़ में नहीं आया। वो मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, दिन भर ऐसे वोलेटिलिटी करता रहा मार्केट, वो हमारे पकड़ में कोई मोमेंटम नहीं आया, तो हम नहीं पकड़ेंगे उसको, छोड़ देंगे। 7 तारीख तो गई हाथ से, 8 तारीख को ट्रेड करना है, तो फिर अब देखेंगे ना, 8 तारीख को ट्रेड करना है, तो फिर अब हम इसको 6-7 तारीख का मार्केट को एनालाइज करेंगे। सो अभी देखिए यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आता है 38 के नीचे। अब देखिए ये ट्रेड भले ही इस दिन के हिसाब से हमें ना मिले, लेकिन वो पुल बैक कहीं ना कहीं से आ सकता है, तो हम इस दिन पे ये ट्रेड प्लान हो सकता है। देखिए उसी दिन पे, जैसे कि हमारा 7 तारीख का कोई ट्रेड नहीं था, लेकिन 7 तारीख का एनालाइज करके हो सकता था वो ट्रेड, कुछ समझ के थोड़ा सा। यहाँ से क्या होता है कि मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है, ठीक है। अब फास्ट मोमेंटम कर रहा है मार्केट, और इसका लॉजिक भी क्या बनता था कि कहीं ना कहीं वो 50 तक आना चाहिए नीचे, तो नीचे नीचे की ही तो हमारा बायस था ना उस दिन भी, 7 तारीख को भी, कि कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आए, नीचे आके बाय करेंगे, और जितना ऊपर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी नीचे आने की, चांसेस नीचे आने के ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं ना कहीं भी तो उसको नीचे आना ही है अभी पुल बैक के लिए। सो अगर हम इसी दिन पे सेल का ही ट्रेड प्लान करते तो ये ट्रेड हम एग्जैक्टली पकड़ लेते। आपको पता है रीज़न क्या है, यहाँ से यहाँ तक फास्ट मोमेंटम आया, 38 के नीचे क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, नहीं करनी चाहिए थी। ये वाला टॉप सेलिंग टॉप है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आया तो समझ जाइएगा ट्रैप है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है, मार्केट यहाँ पे लोग इसको बाय करेंगे, लेकिन हमें बाय बिल्कुल नहीं करना है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ट्रैप पकड़ के या फिर एम पैटर्न पकड़ के हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, एसएल डाल सकते हैं। अगर कुछ मिला नहीं तो पैटर्न मिलता है बहुत बार। मार्केट सीधा नीचे आया, ये वाले लो का टारगेट रहेगा। देखिए ये वाली सेलिंग हम पकड़ सकते थे 7 तारीख को, उसको ढंग से एनालाइज करेंगे। देखिए अगर प्रीवियस डे के एनालिसिस से कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा अभी तक, तो उसी दिन का एनालिसिस करो, कहाँ से, उस दिन के ओपनिंग से करो, लेकिन पहले कुछ मोमेंटम होने दो, वो सेकंड हाफ में ही मिलेगा आपको। फिर फर्स्ट हाफ में कैसे जज करोगे, कुछ होने दो पहले, इसी दिन में ट्रेड मिलेगा, सेकंड हाफ में मिलेगा कहीं ना कहीं, इधर थोड़ा कुछ पिक्चर क्लियर होगा। क्योंकि हमें पता है कि इस दिन के प्रीवियस डे के एनालिसिस से तो कोई ट्रेड बन ही ना रहा हमारा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। हाँ चलिए, अभी 8 तारीख को ट्रेड करना है ना हमें। सो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करेंगे। इसने क्या किया, ट्रैप किया, चलो ठीक है, ट्रैप किया, ड्रॉप किया, कुछ भी करे। सो यहाँ पे
एक और मोमेंटम हुआ, इसने क्या किया, इसके भी नीचे इसने तो तोड़ ही दिया डायरेक्ट, बराबर कि नहीं, इसने डायरेक्ट तोड़ दिया इसको, इसके नीचे ही क्लोजिंग कर दी, 58 क्या पूरा का पूरा क्रॉस ही कर दिया मार्केट ने। सो ये बाइंग तो हमारे कुछ काम की रही नहीं, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। सो अब क्या होगा, अब हम इस सेलिंग को एक बार एनालाइज करेंगे कि इस सेलिंग के मोमेंटम के हिसाब से क्या हो रहा है। सो अगर हम इस सेलिंग के मोमेंटम को एनालिस करते हैं तो हमें दिखता है कि मार्केट 50% से पलटना चाहिए, जैसे कि ये वाला यहाँ से हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ना, देखिए इसने लो लगाया और भी, तो इस लो तक लेंगे। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस बाइंग को पहले मेजरमेंट किया, ये बाइंग मेरे को दिखी क्या है तो, लेकिन मार्केट ने इसके हाई के ऊपर निकल गया ना, एक बार क्लोजिंग कर दी, तो फिर इस बाइंग को आप कैंसिल कर दो। अब इसके नए स्विंग के साथ में इसको एनालाइज करना शुरू करो। यहाँ से करेंगे तो ये समझे कि ये भी फास्ट मोमेंटम है, 38 से जाना चाहिए था, इसने भी नीचे क्लोज कर दिया, बल्कि इसने नीचे ही नहीं क्लोज किया, सीधा स्विंग के ही नीचे क्लोज कर दिया। तो फिर हम हमारे काम की बाइंग भी नहीं रह गई, अब वो स्विंग ही हमारे काम का नहीं है, अब हमारे काम की सेलिंग का स्विंग है। तो बस उतना ही एनालिसिस करना है कि मार्केट जो है इस वाले लो से 38% तक आएगा ऊपर, अब 38% तक आएगा और यहाँ से सेलिंग में जाएगा। सो हमारा क्या प्लान है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सीधा क्लोज कर दिया, तो ये वाला लो क्या हो सकता है, ये वाला जो लो है हमारे लिए, ये वाला लो ट्रैप बन सकता है, इस वाले लो का ब्रेकडाउन ट्रैप बन सकता है, बस इतना ध्यान में रखना है। क्योंकि आज के दिन पे सेलिंग तो नहीं कर सकते हम, वो सेलिंग की मोमेंटम भी अच्छी आई उधर से, वो छोड़ दीजिए उसको अब, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि जितना हमें समझ में आता है उससे करने की कोशिश करिए, मार्केट दिन भर कुछ ना कुछ मोमेंटम करता रहेगा, हर एक मोमेंटम कैच नहीं करनी है। ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो ट्रैप बना सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको देता है कि यहाँ पे आपको दिखता है कि वो लो का ब्रेकडाउन हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया मार्केट का, डे लो ब्रेक हो गया। अब डे लो के ब्रेकडाउन पे लोग क्या करेंगे, सेल मारेंगे, एसएल डालेंगे, सीधा सीधा मोमेंटम उनको लगेगा मार्केट यहाँ तक आएगा। लेकिन आपको पता है वहाँ पे ट्रैप बनेगा, मार्केट वहाँ पे ट्रैप कर सकता है, ठीक है। सो अगर आप कहीं पर भी 1 मिनट पे आपको ऐसे ट्रैप मिलता है और मार्केट ऊपर जाने लगता है, आप एंट्री करते भी हो 1 मिनट पे, ट्रिक बता दो आपको। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 मिनट पे किसी कैंडल ने क्रॉस किया और दूसरी कैंडल ऊपर क्रॉस करने लग गई इस लेवल के ऊपर, अगर ऐसा हुआ होगा तो यहाँ पे 1 मिनट पे आपका एसएल हिट हुआ होगा फिर। तो जब भी आपका 1 मिनट पे एसएल हिट हो गया तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को फिर से खोलना नहीं है। अगर 1 मिनट पे चलना होता वो ट्रेड तो चल जाता, आप सीधा 15 मिनट पे आ जाइए फिर, क्योंकि एक झटका खाने के बाद बड़े टाइम फ्रेम पे करनी काम फिर, और फिर थोड़ा सा एनालाइज करके करिए मार्केट को, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पे कि ये जो मार्केट है यहाँ पे क्या करता है, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करना लग जाता है 15 मिनट के हिसाब से। लेकिन इस डब्ल्यू पैटर्न पे हम काम ठीक है कर सकते हैं, क्योंकि वो डब्ल्यू भले ऐसा हो, प्राइस एक्शन शिफ्ट हो रही ना, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप ही बनना है, ऐसा हमें पता है, इसलिए हमें वो कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। सो अगर आप इसके क्रॉसिंग पे ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं एसएल ये पहले स्विंग का लगाना, ये इस डब्ल्यू के पहले स्विंग वाला एसएल लगाना हमेशा, इसके स्विंग के नीचे का मत लगाना। अब ऐसा डब्ल्यू पैटर्न भी आपका काम कर जाएगा, लेकिन वो इस सिनेरियो करेगा ट्रैप में, वैसे हर बार नहीं करेगा, ठीक है, ट्रैप में। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या था, ट्रैप था। ये डब्ल्यू पैटर्न को अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी ऐसा है, हायर हाई वाला है, देखिए इस कैंडल को, तो वो काम कर गया कि नहीं, क्यों, लेकिन वो ट्रैप था इसलिए। अब यहाँ पर भी ट्रैप है तो वो काम करेगा, तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एसएल हमेशा छोटा रखना है यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे के स्विंग का मत लगाना, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मोमेंटम कैप्चर हो गई, मोमेंटम होती है। और मैंने आपको बोला टारगेट के लिए आप ऐसे ट्रेंड लाइंस वगैरह निकाल सकते कि ये वाला टारगेट आएगा, यहाँ तक सेफली जाएंगे, बाकी छोड़ देंगे, यहाँ तक भी आना है मार्केट को। देखिए मार्केट आया ही होगा वहाँ तक, देख सकते हो आप, ये मार्केट यहाँ तक आ ही गया, जैसे कि इस लो को इसने तोड़े नहीं फिर से। सो ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि एक दिन पे रुक जाता है, दूसरे दिन पे वो काम पूरा करता है मार्केट, तो ऐसा भी बहुत बार एनालाइज हो सकता है हमारा कि मार्केट आज करेगा वो कल का काम कंप्लीट। लेकिन ठीक है, हमारे पास नया डेटा है, नया एनालाइज करेंगे। सो अभी देखिए हम इसको एनालिस करते हैं, 9 तारीख के लिए एनालिसिस करते हैं इस मार्केट को। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये बाइंग हमारे काम की नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो वो मोमेंटम हमारे काम का नहीं। ये इसके ऊपर कभी तोड़ा है क्या, नहीं तोड़ा ना, तो ये मोमेंटम हमारे काम का है। यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग आई, स्विंग में आई वो सेलिंग, तो हम क्या करेंगे, इसका लेंगे 50%, 50% लेंगे इसका, यहाँ से लेके 50% लेंगे, इसको मार्क करेंगे। इसको हमने क्या किया, इसकी मार्किंग कर दिया यहाँ पे एग्जैक्टली बराबर। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 50% के ऊपर क्रॉस किया, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला लो
ये वाला लो बाइंग प्रेशर क्रिएट करेगा, इस लो पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, या फिर अगर ब्रेकडाउन हुआ तो इसका ट्रैप होगा, यहाँ पे ट्रैप करेगा वो। सो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, वो लो हमें मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाला हमारा वो लो था, ठीक है, ये हमने मार्क किया। अब मार्केट ने हमें क्या दिखाया, जैसे ही वो उस दिन आया क्लोज कर दिया, तो आपको क्या लगता है मार्केट गैप डाउन होगा क्या, यहाँ तक नहीं हो पाएगा। अब देखिए मैं हमारा क्या सिनेरियो है कि बड़ी कैंडल तोड़ सकती है इसको, तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है फिर मार्केट उस दिन एकदम से, लेकिन चांसेस लेस है। उस उसको लेवल को निकालना होगा तो बड़ा गैप डाउन चाहिए, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आता है, देखिए इस लो ने एग्जैक्टली क्या किया, आज मार्केट यहाँ पे खुल रहा है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सो अगर यहाँ पे हमारा सपोर्ट है तो अब एंट्री कैसे करोगे, अब ये सपोर्ट की एंट्री तो आपकी चली गई, वो कैंडल तो ऊपर के ऊपर ही घूम रही है, मार्केट थोड़ा थोड़ा आके यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, दूसरी बार आ रहा है, कितनी बार, पहली बार तो जंप कर गया ये दूसरी बार आ रहा है, लेकिन इसने अभी तक भी टारगेट नहीं दिया, ये हमारा टारगेट है, ये इसने टारगेट दिया नहीं अभी तक, ठीक है। सो लेकिन ये जा सकता है फिर टारगेट के पास, तो इसके नीचे का एसएल सेफ रहेगा। लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि ये लिक्विडिटी स्विप करके गया तो, ब्रेकडाउन करके गया तो ऐसे में क्या करना चाहिए, छोटा ट्रेड ट्रैप का प्लान करना चाहिए। ट्रैप बना ही नहीं तो फिर एक चीज़ है हमारे पास, देखिए जुगाड़ तो हर चीज़ में होता है, ट्रेंड लाइन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सक्सेस तो होना ही है, उसको उधर ही जाना है ना। ब्रेकआउट सक्सेस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा भाई उसका ब्रेकआउट सक्सेस। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एंट्री करोगे, आप एसएल डालोगे, मार्केट दिन भर घूमता रहा। ऐसा क्यों होगा, पता है क्यों हुआ आपको, क्योंकि मार्केट का एक टारगेट था ये वाला, मार्केट ने उस टारगेट को डन कर दिया। मतलब जैसे ब्रेकआउट आया तो टारगेट छोटा सा ही रह गया मार्केट का, अब उसको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को भी सक्सेस होना है, प्लस टारगेट भी हिट हो गया, मार्केट का काम खत्म हो गया उस दिन का। तो वो भले ही मार्केट नीचे नहीं गिरा, लेकिन वो वेट करता रहा दिन भर, और वो दूसरे दिन पे निकला, देखिए इसी तरीके से। सो इस ट्रेड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगले दिन पे, इस डब्ल्यू पैटर्न को देख के सीधा सीधा कि ये ब्रेकआउट काम करेगा, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। मतलब जैसे कि ये एंट्री देखिए एग्जैक्टली उस ब्रेकआउट को मार्केट ने अगले दिन पे काम किया। ब्रेकआउट कैंडल के हाई को मार्क करता हूँ मैं, देखिए ये कैंडल देखिए इसकी 9:15 की, क्योंकि ये मार्केट का काम खत्म हो गया तो वो दिन भर घूमता रहा। लेकिन हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल के हाई क्रॉसिंग पे, यहाँ पे एग्जैक्टली इसने आज किया वो मोमेंटम, क्योंकि आज का काम इसने खत्म कर दिया था। तो ऐसा बहुत बार समझिए कि ऐसे ब्रेकआउट पे जाना है तो कभी कभी तो फिर हमारे एंट्री एग्जैक्टली यहाँ पे होती है, इसका एसएल होता है, ऐसे चलता है, ठीक है। सो देखते हैं, ये तो होगा उस लॉजिक का, मतलब 10 तारीख को मार्केट कैसे जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे सोचते ही रह गए ट्रैप बनेगा कुछ तो बनेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा क्या आएगा, मार्क किया मोमेंटम वही, लेकिन वो चला गया हमारे हाथ से, पकड़ में आ गया तो ठीक है, एक बार करके देखना, लेकिन बार बार चेस मत करना उसको। एक बार 1 मिनट पे करके देखना है, दूसरी बार अगर ऐसे हिट हो गया हमारे 1 मिनट पे, सीधा टाइम फ्रेम शिफ्ट कर देना है 15 मिनट, फिर 5 मिनट में नहीं देखना उसको। और देखने का मन करे तो एक बार 5 मिनट भी करे, लेकिन फिर आप क्या करोगे, 5 मिनट पे भी ऐसे लिखाओगे, फिर उसके बाद में 15 मिनट आओगे तो 3 ट्रेड हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। फिर अगर आपने 5 मिनट में ट्रेड प्लान किया, 2 एसएल हो गए तो फिर बंद कर दीजिए उस सिस्टम को, ठीक है। सो अभी देखिए ये इस बायस के हिसाब से क्या था कि ये मार्केट ऊपर रहना चाहिए। हम अब देखते हैं कि 10 तारीख को एनालिसिस करेंगे, 9 तारीख को, क्या 9 तारीख के एनालिसिस के हिसाब से भी 10 तारीख बुलिश है क्या, क्योंकि इसके हिसाब से वो बुलिश है। अगर ये भी बुलिश है तो फिर तो एक्सट्रीम बुलिश ही व्यू बन जाएगा हमारा उस दिन पे, डबल कंफर्म हो जाएगा। सो अब देखते हैं इसको, ठीक है। इस वाली बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं है, इसका लो मार्केट ने निकाल दिया है, ठीक है। अब मतलब लो निकाला यहाँ से तो नई मोमेंटम बनी, ये सेलिंग को भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं, असली मोमेंटम ये है। सो अभी क्या होना चाहिए यहाँ पे मेरे भाइयों, बताओ। यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाता है, सीधा एक स्विंग लगाता है, ठीक है, स्विंग लगा रहा है मार्केट। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में रखेंगे इसको, यहाँ पे हाई पे लगाएंगे इस 5 को। सो ठीक है, इसने क्या किया 38 को, ठीक है। ये अब हम वेट काय का कर रहे हैं पता है, 50% का, आज के दिन पे 50% का करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसका 38 से ही सपोर्ट लेके लिया नीचे है, और फिर ये हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी ले रहा है, मतलब उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सो अभी हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये जो मार्केट है, ये हो सकता है कि ये 38% का ही पुल बैक कर रहा है, या फिर इसकी ये मोमेंटम चलती जा रही है, रनिंग मोमेंटम है, दो चीज़ हो सकती है। तो ओवरऑल व्यू क्या निकलता है, बुलिश व्यू तो बुलिश है, यहाँ का वेट हम कर रहे हैं,
लेकिन अगर ये ऐसा मोमेंटम हुआ तो आज का मोमेंट आज हम ट्रेड नहीं कर सकते सीधा सीधा, ये तो ये मोमेंटम ही चलता रहेगा फिर। तो और ये जो सिनेरियो बना है अभी ब्रेकआउट वाला, ये ब्रेकआउट कैंडल है, मार्केट रुका था, उसको जाना है, तो अगर मार्केट को पास यहीं पे रुका था आज के दिन पे, कल काम खत्म कर रहा तो ऐसे निकलेगा ना यहाँ से, ऐसे थोड़ी आएगा कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये ब्रेकआउट कैंडल फेल हो जाएगी, फिर वो उस सिनेरियो से गलत हो जाएगा फिर उससे कि वो 50% पे आ गया तो ब्रेकआउट कैंडल रिवर्सल हो गई, पूरा रीटेस्ट करके फिर जाएगा फिर वो, ये चीज़ होगी। अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो एक ट्रेड करके देखने में कोई ये नहीं है, मैं बोलता कि ट्रेड नहीं किया ठीक है, मार्केट चला गया, फिर आपका इस दिन पे ट्रेड नहीं बनेगा। अगर आपको ट्रेड ही बनाना है तो फिर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रही है, डब्ल्यू पैटर्न। ये मार्केट क्या करता है कि अगर इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस करता है तो आप कैसा ट्रेड करोगे, सट्टे वाला ट्रेड, मतलब रिस्क लोगे उस पर कि एक बार करके देखते, क्योंकि एसएल छोटा है इसलिए, बाकी उसमें कोई रीजन नहीं है, ठीक है। एसएल छोटा इसलिए, वरना आपका कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। किया तो भी सही है और एसएल खाया करके फिर भी सही है, क्योंकि आपका डिसीजन था ट्रेड करना, रिस्क लेने की एबिलिटी होगी तो करना, वरना उस दिन को छोड़ दीजिए, फिर ट्रेड मत करिए, ठीक है। मान के चलते किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं भी किया होगा, ठीक है। जिसने किया होगा उसका पैसा बना होगा, नहीं किया होगा तो उसका भी कुछ गया नहीं होगा। अगर एसएल हिट हो जाता तो जिसने किया था उसका लॉस हो जाता, जिसने नहीं किया था वो बेचारा बच जाता, ठीक है। दोनों सिनेरियो में सेम है। सो अभी आगे चलते हैं, 10 तारीख का मार्केट देखेंगे। देखिए ये भी मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से इस लो से बस भागते जा रहा है, वो तो 50% से मार्केट ने क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर हम ऐसा 50% निकालते तो यहाँ पे आना चाहिए मार्केट सपोर्ट लेने के लिए, तो उस दिन तो नहीं आया, तो ये 50% हमारा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे कौन से तारीख के लिए एनालिसिस कर रहे हैं हम, 10 तारीख को, 13 के लिए, ठीक है। इसने क्या किया, 50 के नीचे क्लोज कर दिया, 50 के नीचे ओपन ही 50 के नीचे हो गया ना, तो क्लोज कर दिया 50 के नीचे। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये वाला हाई जो हो गया हमारे लिए एक सेलिंग जोन हो गया, बराबर है वो, क्योंकि वो हाई सेलिंग जोन होगा। अब उसने क्या किया, वो सेलिंग जोन, मतलब आज 13 तारीख को हम क्या करेंगे, हम तो वहां पे सेल करेंगे ना ऊपर, लेकिन आपको पता है कि मार्केट ने इतने बड़े बड़े स्विंग बनाए हैं ना कि वो यहां से लेके यहां तक अगर आएगा कहीं ना कहीं सेलिंग लेने, तो यही एक अपने आप में बड़ी मोमेंटम हो जाएगी। तो हो सकता है कि दिन भर मार्केट बस वही तक ही जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आज आधा जाए आधा कल जाए, फिर वो गिरेगा परसों के दिन पे, वो जैसे वो जोन में एंटर करेगा मार्केट। तो ये सब लॉजिकल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है वो, क्योंकि वो काम ही इतना था कि मार्केट एक दिन में पूरा नहीं कर पाया उस दिन को। और आज देखिए फिर हम क्या करेंगे, हम तो वेट करेंगे ना इस वाले सेलिंग जोन की, वेट करेंगे हम। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, क्या हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा इस दिन पे। वैसे भी इसमें प्रीमियम डीके करके आपको क्या मिलेगा, कौन सा प्रॉफिट करोगे बड़ा उस पर, कुछ नहीं है। मार्केट को छोड़ दीजिए, साइडवेज मार्केट है, बच गए आप और बच जाओगे, क्योंकि मार्केट को काम एक था, ऊपर जाना था उसको, लेकिन वो वहां ये नहीं चीज करते हम कि यहाँ से ट्रेड करेंगे उल्टा। अगर वो यहाँ पे आया तो हम सेल करेंगे, अगर इसने नहीं आया तो ऐसे ना, गिर गया तो ऐसे ही। इसलिए यहाँ से उल्टा ट्रेड मत करिए, वो यहाँ से करेंगे हम ट्रेड। तो इसने क्या किया, देखिए ये जो सेलिंग आई ना, वो सेलिंग पूरी लॉजिकल थी, वो उसने ये काम इस दिन खत्म किया, जैसे सेलिंग जोन में एंटर हुआ मार्केट सीधा ढम गिर गया और वन वे गिर गया वो सेलिंग, उस दिन पे बहुत बड़ी सेलिंग आई। तो ठीक है, उस सिनेरियो से एक सेलिंग का व्यू था, लेकिन हम 13 तारीख को तो ट्रेड नहीं किए हैं, 14 को ट्रेड करेंगे, 13 को एनालाइज करेंगे। अब देखिए इसको क्या एनालाइज करेंगे, देखिए इस मोमेंटम को, ये एक मोमेंटम है, मार्केट अब नीचे जा रहा है, ये इसने एक हाई बनाया पहले तो, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ये हाई बनाया मार्केट ने, अब ये क्या कर रहा है, धीरे 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 ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ही मोमेंटम है, ये कुछ अलग नहीं है। जैसे ही इसने ये हाई निकाल दिया ना, ये वाला हाई, जैसे इसने हाई निकाल दिया, ये जो हाई इसने जब निकाला, तब हम मानेंगे कि इस बॉटम से ऐसे ऐसे जा रहा था मोमेंटम करते करते। अब इसने हाई निकाला, अब नया मोमेंटम आएगा। सो नया मोमेंटम कहाँ से कैप्चर करेंगे हम इसको, देखिए इसको कोई लो तो है नहीं। अब देखिए बहुत कन्फ्यूज है, क्योंकि मार्केट है वो साइडवेज होता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है। तो हो सकता है कि हम एक हाथ मोमेंटम आने दें इसके लिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो फिर ये हमारा लॉजिक बनता है यहाँ पे सेल मारने का, ठीक है। ट्रैप अगर ट्रैप मिलता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन अभी ट्रैप नहीं है। अब क्या करेंगे हम, और इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से देखिए यहाँ से भी एक मोमेंटम आता है, अच्छा मोमेंटम है, ये फास्ट मोमेंटम है। तो जो भी मोमेंटम दिखता है ना, वही से करने शुरू कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक
38 के नीचे क्लोजिंग, तो अच्छा बन गया इसका। तो यही होता है, अगर आपको यहाँ पे खिचड़ी पक रही है इसके अंदर, ना लो समझ में आ रहा ना हाई समझ में आ रहा है, एक मोमेंटम होने दीजिए। अच्छा उससे शुरू करिए, फिर उस मोमेंटम से, जैसे कि एक अच्छा मूव आया यहाँ से, इस मूव से करिए, क्योंकि अब वो निकल गया उस खिचड़ी से, तो वहां से करेंगे। अब यहाँ से अगर हम इसको फिब लगाते हैं, यहाँ से अगर हम फिब लगाते हैं ये वाला, 38 के नीचे आपको दिख रहा होगा ऑरेंज लाइन के नीचे इसने क्लोज किया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो टॉप है ये सेलिंग टॉप है, यहाँ पे ट्रैप बन सकता है। अब मैं इसको मार्क करता हूँ, इस हाई को। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ? मार्केट सीधा ओपन हुआ ब्रेकआउट। बोलिए ये ब्रेकआउट काम करेगा? नहीं करेगा, आपको ट्रैप ट्रेड करना है यहाँ पे। तो अब क्या करिए, ये वाला लॉजिक, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ओवर धबर था हमारा, ठीक है, हमने यही से लिया था इसको, ये वाला लॉजिक और प्रीवियस डे का यहाँ से एक सेलिंग जोन मैच कर रहा है ना, डबल कंफर्मेशन, तो फिर आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये सेलिंग आने वाली है, नहीं तोड़ेगा उसको मार्केट। अब कैसे एंटर करना है वो तो मतलब, जैसे देखिए ये ट्रैप हो रहा है मार्केट, जैसे कि यहाँ से मार्केट ट्रैप कर रहा है ना इसको, तो अब 15 मिनट के हिसाब से तो ये एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री बनती है, और फिर यहाँ पे ये बनता है हमारा एसएल, तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन टारगेट भी तो उसी की तरह दिया मार्केट ने। ये होती है एक एंट्री प्लान। दूसरा तो बेरी सिंगल फिंग कैंडल है, लेकिन वो भी तो बड़ी ही है। अब देखिए बड़ी छोटी का मतलब नहीं, कैंडल है तो कैंडल है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट भी फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। ये भी एक लॉजिक बनता है, लेकिन एंटर कैसे करें इस पे? तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसका ही तो ट्रैप है, तो इसका भी तो ट्रैप बनने की जरूरत नहीं है, तो ये सेलिंग जोन मार्क करना पड़ेगा। तो एक चीज करके देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली एक सेलिंग जोन मार्क करिए, पूरा का पूरा सेलिंग जोन मार्क करिए। कैसे कि यहाँ पे देखिए ये पूरी सेलिंग जोन है, पूरा ये एक जोन मार्क करिए पूरा, ठीक है। यहाँ से हमने जोन मार्क किया क्योंकि यहाँ से बार 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 सेलिंग लिया, तो ये जोन ही एक लास्ट चांस हो सकता है हमारा, क्योंकि ये तो तोड़ना ही नहीं चाहिए। जैसे कि ये तो ट्रैप ही है, वो ऑलरेडी ट्रैप में ओपन हो चुका है, तो क्या लगता है आपको, क्या सेलिंग जोन मार्केट तोड़ पाएगा? ये इसके चांसेस तो पूरे 10% भी नहीं, 5% ही है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट पे अगर टॉप पे मार्केट जाता है ऐसे ऊपर, इस जोन पे जब भी टच हुआ, जोन पे टच होने के बाद जब भी 1 मिनट पे पहला एम पैटर्न बनेगा, ट्रेड करने की कोशिश करो उस पर छोटे एसएल के साथ। और आपको तो पता है फिर इसको भी ट्रैप करने वाला, इसको भी ये लो का टारगेट आने वाला सीधा। तो जैसे ही 1 मिनट पे अगर आपको एम पैटर्न दिखा तो ट्रेड करिए। बस यहाँ पे एक चीज मत करिए कि डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर ली, इसके ऊपर का एसएल लगा दिया, फ्लो में मार्केट तोड़ देगा उसको, तो फिर लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 मिनट पे देखना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में समझना पड़ता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कुछ जुगाड़ करते हैं एंट्री का, वरना बड़े टाइम फ्रेम पे तो है ना ये बेरी सिंगल फिंग कैंडल ट्रैप, करिए एसएल भी बड़ा बड़ा लगेगा, टारगेट भी आएगा, ठीक है। ये चीज है, समझिए इस चीज को। फिर इस तरीके से हम छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। लास्ट चांस तो वही था। तो मार्केट में लोग कितने बुलिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम है, हम बंदे ही अलग है, हम वहाँ पे मार्केट में कर लेते हैं मार्केट को ट्रेड, ठीक है, अच्छे से। तो समझ में आ गया सेलिंग का मार्केट कैसे सेल हुआ। एक दिन में बताओ आप मुझे कि आपको मोमेंटम नहीं दिख रहा मार्केट में, आपका कुछ व्यू नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ मोमेंटम है, और डेली आप सही भी तो हो रहे हो। बस एंट्री में आप थोड़े से एसएल खा जाओगे उसमें, लेकिन अपनी एक्यूरेसी अगर देखें तो 100% में निकल के आ रही है, एक्यूरेसी बढ़िया है यहाँ पे। बस इतना है कि एंट्री पैटर्न में आप हो सकता है एक बार एसएल भी खा लो, लेकिन एक बार 1 मिनट पे ट्राई करना चाहिए। जब भी टाइट काम होता है मार्केट में, अगर नहीं चलता तो फिर 15 मिनट पे आ जाना है डायरेक्ट, फिर नहीं करना 1 मिनट पे बार बार ट्रेड। 15 तारीख को देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ से देखिए एक सीधा सीधा जा रहा है, सीधा जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे मार्केट। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 50% से इसको सेल लेना चाहिए। ये हम यहाँ पे मार्क करते पूरा का पूरा, फिर एक ही मोमेंटम है क्योंकि वो, लेकिन वेट करिए, इसके नीचे इसके बीच में है ना, ये मेरा ध्यान नहीं गया इस पर। यहाँ से फास्ट सेलिंग आई तो ये 38% तो गया होगा, एक बार देखने दीजिए इस मोमेंटम को। यहाँ से जाता है 38%, ओके, हाँ लिया, क्लोजिंग नहीं दी उसने, ठीक है, बराबर लिया, उससे गया नीचे। तो हम इस वाले स्विंग से एनालाइज करेंगे, ये वाले स्विंग से, देखिए इस वाले स्विंग से। अब ये तो 50 के नीचे जा रहा है ना धीरे धीरे, मतलब इसके बीच में स्विंग है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, देखिए ये भी एक स्विंग है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से फास्ट मूवमेंट हुआ, 38 से गिरा, मतलब ये भी एक स्विंग है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक सही है, इसको एनालिसिस नहीं करेंगे। अब इस वाले टॉप से देखते हैं, इस वाले टॉप से भी सेलिंग आई, फास्ट ही आई वो भी, क्योंकि कोई बीच में कैंडल नहीं है।
यहाँ से फास्ट मोमेंटम आया 38, ओके, ये भी 38 तक आता है, लेकिन ये क्या करता है फिर 38 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये लो बाइंग प्रेशर का है, यहाँ पे ट्रैप बन सकता है या फिर सपोर्ट बन सकता है। अब हम ये मार्क करके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम मार्क करके बैठे हैं यहाँ पे अभी। अब यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो फिर ट्रेड बन मिलेगा, अगर नहीं आता है तो फिर ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर अब देखेंगे। अब अगले दिन तो यहाँ पे क्लोज करता है, हमारा क्या व्यू रहेगा, 15 तारीख को मार्केट गैप डाउन खुले और हम सीधा बाय करें, या फिर 15 तारीख को मार्केट गैप डाउन खुल के या फिर ऐसा ब्रेकडाउन दे, हम ट्रैप का ट्रेड करें यहाँ पे, यही प्लान रहेगा। ये हमें पता नहीं होता आगे के दिन का, ठीक है। सो अब ये क्या किया, इसने गैप अप कर दिया, अब हमारा वो टेंशन बढ़ गया। अब इसने क्या किया, एक स्विंग ही बना दिया सीधा, ऐसा स्विंग बना दिया। आप क्या करोगे, अब तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसने स्विंग ही बना दिया ना पूरा। तो अब क्या करेंगे, अब तो यहाँ से नीचे आएगा मार्केट तो बहुत बड़ा मोमेंटम भी हो जाएगा। तो अब हमें इसके साथ चलना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये स्विंग बना रहा है ना, तो बनाने दीजिए इसको। तो हम एक बार यहाँ से ट्रेड प्लान करके देखते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा मार्केट में। अब देखिए, ऐसे जुगाड़ जब भी आप करोगे छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, फिर बड़ा ऐसा नहीं खाना इस पर। यहाँ पे क्या किया इसने, देखिए इसने क्या किया, मतलब ये स्विंग बनाता हुआ जा रहा था, 50 के नीचे क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब ये हाई क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है ये हाई, बराबर ना, ये हाई ट्रैप हो सकता है मार्केट का, इसका ब्रेकआउट भी। अब इसने ब्रेकआउट करने का तरीका आप देखिए एक बार, अगर इसने बहुत तेजी से कैंडल बनाई है, बहुत बड़ी कैंडल, तो फिर हो सकता है कि वो सस्टेन कर जाए, क्योंकि बड़ी कैंडल ही सस्टेन करती है वहाँ पे, वरना वो ट्रैप बनेगा। अगर वहाँ पे ऐसी कैंडल बन गई तो फिर अगर ऐसे भी बन गई ना, ऐसी भी बन गई लेकिन वो छोटी है, ऐसे भी बन गई फुल सेलिंग लेकिन वो छोटी है, तो फिर बड़ा वो ट्रैप होगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या किया, बड़ी कैंडल से निकल गया, तो वो सस्टेन कर सकता है। सो अभी भी हमें मार्केट में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको, करेंगे नहीं उसको बाय वगैरह, और वो मार्केट भी छोड़ देंगे उस दिन का, क्योंकि हमें पता नहीं है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इससे भी, यहाँ से भी एक स्पीड में मोमेंटम की, हो सकता है ये 38% में आया होगा, गया होगा, लेकिन उसको हम, उसमें डाउट थे, उसमें ट्रैप होने के चांसेस थे, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। एक हाथ ट्रेड आप, अब देखिए आप बोलोगे कि आप ये तो ट्रैप हो सकता है, तो ये कैंडल ट्रैप कर सकती है, तो यहाँ पे 1 मिनट पे देख के सेल मारेगा। एक बार ट्रेड करने की कोशिश की, ट्रैप कैंडल बनने दीजिए पहले, ठीक है, ट्रैप बन गया। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे, मुझे तो लगता है कि मार्केट ऐसे इतनी तेज़ी से निकला होगा ना 1 मिनट पे भी, और एसएल भी खा लिया, तो उसके बाद 1 मिनट नहीं देखना, ठीक है। अब अगर उसके बाद मार्केट फिर 15 मिनट पे ट्रैप जोन में अंदर आने लगता है, फिर हम शॉर्ट मारेंगे, फिर एसएल भी बड़ा लगेगा, फिर टारगेट रहेगा नीचे का, ये होगा इस टाइम का, या फिर 5 मिनट पे। लेकिन 1 मिनट पे इसके अंदर एक हाथ ट्रेड कर लिया, एसएल खा लिया, तो छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। देखिए ये भी, इस मार्केट को भी ऐसे ही देखना है। मार्केट आया यहाँ पे 38 गया, फिर यहाँ से धीरे 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 ये अभी भी अपने मोमेंटम में है, करते ही जा रहा है। इस वाले लो से एक बार मुझे देखने दीजिए 38, तो हाँ वो तो होगा ही उसका 38। यहाँ से ये देखिए, ये भी 38 आया था क्या, एग्जैक्टली अगर लगाए तो हाँ, इसको मान के ही चलते कि आया था, ठीक है, या आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से गया फास्ट मोमेंटम करते हुए, यहाँ पे धीरे धीरे पुल बैक आया, 38 से फिर से उठाया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले लो से भी एनालाइज करेंगे मार्केट को। यहाँ से 50 आना चाहिए था, ये यहाँ तक आता है, इसके हाई तक 50 के नीचे क्लोजिंग करता है। सो इसका हाई हमारे लिए आज के दिन पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, लेकिन मार्केट ने बड़ी कैंडल से निकाल दिया उसको। देखिए ये कैंडल बड़ी है, यहाँ से ग्रीन कैंडल शुरू होती है गैप अप की सीधी यहाँ तक, और मार्केट ने बड़ी कैंडल से उसको निकाला। ये ट्रैप बन सकता था, लेकिन अब नहीं बनेगा, बड़ी कैंडल है वहाँ पे। जब भी बिग कैंडल आती है तब वहाँ पे सोचना, डायरेक्टली शॉर्ट मत मारना मार्केट को। अगर इसके अंदर घुसता है तो शॉर्ट मारेंगे, ठीक है, तब तक नहीं मारेंगे। अब इसने और एक ग्रीन कैंडल बना दी, इसका मतलब कि मार्केट ऐसा पैटर्न बना के मोमेंटम कर रहा है। अब ये मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 16 तारीख को, अब हमें क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ तक आया, एक लो बनाया, यहाँ से और मोमेंटम कर रहा है मार्केट, तो ये क्या करेगा। अब इस दिन पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई ट्रेड मिल ही नहीं रहा हमें, ये तो छोड़ना पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि आपको अगर पिछले वाले दिन की कोई लेवल मार्केट की हिट नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई लेवल है ही नहीं, इसने टच भी करके वो अब मोमेंटम में है मार्केट, मोमेंटम में, ठीक है, वो मोमेंटम में है।
पुल बैक कहीं से भी आ सकता है, फिर वो पुल बैक आने के बाद हम बाय करेंगे, ठीक है। तो 16 तारीख को क्या होता है, ये मोमेंटम में है, तो अगर इसको कंटिन्यूसली ट्रेड करना है, हमें कंटिन्यू जाना है इसमें, इसी मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी पता है पुल बैक कहाँ से आएगा, आएगा तो हम फंसेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ा एसएल नहीं लगेंगे आज के दिन पे, छोटा एसएल लेकिन उस दिन पे देखेंगे। तो इसी दिन की प्राइजेक्शन लीजिए, मार्केट को ऊपर पहले पिक्चर बनने दीजिए, इसको 2-3 कैंडल जाने दीजिए, क्या करता है देखिए, जा रहा है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 38% को मार्क करेंगे कि ये ऊपर आता है, जब भी ये 38 पे आएगा किसी भी। अब वो कैसे आएगा, जैसे कि पहली एक कैंडल बन गई तो सीधा फिब नहीं लगाना, दूसरी बन गई मोमेंटम होने दीजिए, अब तीसरी बन रही, हम यहाँ से फिब लगाएंगे, वो और ऊपर गया, फिर हम यहाँ से फिब लगाएंगे, अब वो आ रहा है 38 पे। अब यहाँ पे क्या आपको क्या करना है, 1 मिनट पे जाना है, अगर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न मिलता है छोटे से एसएल के साथ, जाके देखिए उस दिन पे मार्केट फ्लो में जाता है क्या, बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, ठीक है। स्कैल्पिंग, प्रीवियस का स्विंग या फिर थोड़ा सा उसके ऊपर स्कैल्पिंग, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम कर रहा हो, पलटेगा कैसे भी, ये ध्यान में रखना, वो ये करेगा, पुल बैक लेगा। सो ठीक है, समझ में आपको, जिस दिन भी प्रीवियस डे की लेवल नहीं आती तो उसी दिन पे, लेकिन उस दिन भी लॉजिक से घुसना नहीं है उसमें डायरेक्टली, उसमें लॉजिक से छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा ट्रेड, लॉस होता है तो एग्जिट करना वहाँ से, फिर नहीं करना, फिर वो दूसरे दिन वो जो अपनी मेन लेवल है उस पर वेट करो, फिर नहीं मिलता छोड़ देना इसको, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि हर दिन ट्रेड नहीं मिलते, लेकिन एक आध दिन ही नहीं मिलते, लेकिन वैसे डेली मिलते हैं। सेम लॉजिक बार बार अप्लाई करोगे, अच्छे ट्रेड जाएंगे, 90% प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी आपकी। सो भाई देखिए, अब जो मेरी सिचुएशन है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे भूख बहुत लगी है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कंटिन्यूसली। सो अब मेरा मन कर रहा है खाना खाने का, तो मैं इसको यहीं पे मतलब बंद कर देता हूँ इस वीडियो को। हम आगे करेंगे, कल करेंगे, कल के एपिसोड में देखेंगे। आज जितनी भी चीज़ें सीखी है प्रैक्टिस करिए उन चीज़ों को, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं खाना खाऊंगा, मतलब मेरा बिल्कुल ही मन नहीं अब। आपको मेरे बोलने से पता चल रहा होगा मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ तब से। तो ठीक है, कैसे भी खींच लिया मैंने इसको यहाँ तक, आपको प्रैक्टिस करवाई, आगे आप करिए। कल मिलते हैं नए एपिसोड में, और अगर कल अच्छा ट्रेड कोशिश करूँगा लाइव मार्केट में एक ट्रेड करने की, और उसके बाद मैं आपको दिखाने की। सो एग्जीक्यूशन करेंगे कल भी इसी तरीके से। हाँ, मुझे एक बंदे ने बोला था कि आप कल के दिन के लिए एनालाइज दिया करें। देखिए, कल के दिन का एनालाइज आपको इस प्रैक्टिस से पता चल होगा। मुझे नहीं पता ना मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, वो तो मैं सिचुएशन देख के, जैसे कि आज के दिन पे हमें पता था कि हम ट्रैप ट्रेड करने वाले हैं, नहीं पता था, 1 मिनट पे वो मिला इसलिए हमने किया, वो उस तरीके से सिनेरियो बनाया मार्केट ने, उस तरीके से। बहुत बार हमारा व्यू सेलिंग का होता है, लेकिन मार्केट ऐसा हो जाता है ओपन कि हमें चेंज करना पड़ता है हमारा व्यू, तो वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करेगा। जो मैं आज बताऊंगा कल मार्केट क्या करेगा, एग्जैक्टली वर्क नहीं करेगा वो, ठीक है। सो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।